श्री सरस्वती मैया की जय। देखिए, आज हम व्यायाम सर्वदा पथ्य, व्यायाम सदा कल्याणकारी है, सुश्रुत ये लिया गया है सुश्रुत संहिता से। और पाठ तृतीय या तृतीय पाठ 3 है ना। प्रस्तुतोऽयं पाठ आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुतः धन अयम, प्रस्तुत यानी दिया गया, अयम यानी ये, पाठ यानी पाठ, आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता इत्यस्य ऐसे चिकित्सा स्थान में वर्णित दिया गया 24 24वें अध्याय से समुद्र तो अस्ति लिया गया है। अर्थात यहाँ दिया गया पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान जो चिकित्सा खंड है उसके 24वें अध्याय से लिया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। अस्मिन् यानी इस आचार्य सुश्रुत इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायामस्य व्यायाम की परिभाषा तेन यानी उसके द्वारा जायमानान यानी प्राप्त होने वाले लाभान यानी लाभ को चयन और निबोधयति यानी बताते हैं। अर्थात इस पाठ में या इस भाग में आचार्य व्यायाम की परिभाषा और उससे प्राप्त होने वाले लाभों को बताते हैं। प्रामुख्यं शरीर सौष्ठवं कांति स्फूर्ति सहिष्णुता आरोग्यम च इत्यादि व्यायामस्य लाभा सन्ति। प्रामुख्यन प्रमुखता से, शरीर सौष्ठवम शरीर का स्वस्थ होना, कांतिमती होना, स्फूर्ति फुर्तीला होना, सहिष्णुता सहनशीलता आना, आरोग्यम निरोगी होना, चयन और इत्यादि आदि व्यायामस्य व्यायाम के लाभा इन लाभ सन्ति हैं। प्रमुखता से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता और आरोग्य इत्यादि व्यायाम के लाभ हैं। शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृदनीयात समन्ततः। शरीर राय यानी शरीर के आयास जननम यानी प्रयत्न करने पर, कर्म यानी कार्य, व्यायाम संगीतम व्यायाम यानी व्यायाम, संगीतम यानी संज्ञा कहा गया है। शरीराय सजनम यानी शरीर के द्वारा किया गया प्रयत्न प्रयास, हाँ, शरीर के द्वारा किया गया प्रयत्न प्रयास, आयास जननम शरीर के द्वारा, आयास यानी परिश्रम, जननम यानी किया गया, कर्म यानी कार्य, व्यायाम संगीतम व्यायाम की संज्ञा, तत्कृता वैसा करके, तू यानी तो, सुखम यानी सुख, देहम यानी शरीर में, विमृदानियात मालिश करनी चाहिए, समन्ततः ऐसा मानते हैं। अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है और वैसा करके सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। मतलब सूखे शरीर की जो है हमें मालिश करनी चाहिए। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीरधन उपचयः शरीर यानी शरीर के उपचय यानी वृद्धि से, कांतिर्गात्राणां कांतिः धनगात्रम, कांति यानी स्फूर्ति,
चमक, है ना, कांति, स्फूर्ति, चमक, चमक को कहते हैं, मतलब शरीर में से एक आभा निकलती है, उसको कांति कहते हैं। तो कांति, गात्रम, शरीर, अंग, सुविभक्तात, मतलब शारीरिक सौंदर्य, दीप्ताग्नि त्वमनालयस्यम, दीप्ताग्नि कहते हैं जठराग्नि को, अनालयस्य, आलस्यहीनता, स्थिरत्वम, दृढ़ता, लाघवम, हल्कापन, मृजा, स्वच्छ करना, अर्थात व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि, अंगों में चमक, शारीरिक सौंदर्य, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्यहीनता, दृढ़ता, मजबूती, हल्कापन और स्वच्छता आती हैं। श्रमक्लमपि पासौष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते। श्रम क्लम पिपासोष्ण, श्रम धन क्लम, धन पिपासा, धन उष्ण, धन शीत, धन आदि नाम। तो देखिए, श्रम, श्रम कहते हैं परिश्रम को, क्लम, क्लम है यानी थकान, पिपासा कहते हैं प्यास को, हाँ, उष्ण कहते हैं गर्मी को, उष्ण गर्मी, सही शीत ठंड, आदि नाम, आदि के, सहिष्णुता इन्हें सहन करने की शक्ति, आरोग्यम निरोग होना, चापी, च धन अपि, च यानी और, अपि यानी भी, परमम यानी परम, व्यायामाद उपजायते, व्यायामात धन उपजायते, व्यायामात यानी व्यायाम से ही, उपजायते यानी उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होती हैं, अर्थात परिश्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति और उत्तम निरोगता भी व्यायाम से उत्पन्न होती हैं। न चास्ति सदृशं तेन किंचित सो थाल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयो बलात्। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यमर्दयन्त्यरयो बलात्। तेन यानी उसके द्वारा, चयन और सदृशम उसके समान, आगे लिखा है न, न यानी नहीं, चास्ति, च धन अस्ति, चयन और, अस्ति यानी है, सदृशम यानी उसके समान, तेन यानी उसके, किंचित स्थौल्या, किंचित यानी कुछ, स्थौल्य, स्थौल्य कहते हैं मोटापा, अपकर्षणम, अपकर्षणम कहते हैं दूर करना, है ना, किंचित धन स्थौल्यम, धम अपकर्षणम, किंचित यानी कुछ, स्थौल्यम स्थूलता, अपकर्षणम कहते हैं दूर करना, न यानी नहीं, चयन और, व्यायामिनम व्यायाम करने वाले के लिए, मर्त्य मर्दयन्त्यरयोः, मर्त्यम कहते हैं मृत्यु को, अर्यः शत्रुगणः, अर्दयन्ति कुचल डालते हैं, मर्त्य मर्दयन्त्यरयोः, मर्त्य मर्दयन्ति धन अर्योः, इसका संधि विच्छेद होगा। तो मर्त्य मृत्यु को, मर्दयन्ति, मर्दयन्ति फिर नहीं रहेगा, अर्दयन्ति हो जाएगा कुचल डालना, और अर्यः, अर्योः का अर्यः शत्रुगण, है ना, बलात् बलपूर्वक, अर्थात और उस व्यायाम के समान मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है, और मृत्यु के निकट पहुंचा मरणशील व्यायाम करने वाले को शत्रुगण बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। व्यायाम करने वाले के लिए ये छोटी मोटी बीमारियां उसको नहीं कुचल सकती है, उसके ऊपर बीमारियां नहीं आ सकती हैं।
न चेनम सहसाक्रम्य जरा समधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य च। न यानी नहीं, चेनम च धन एनम, च एन और एनम यानी इसको सहसाक्रम्य, सहसा धन आक्रम्य, सहसा यानी एकाएक, आक्रम्य हमला करके, जरा यानी बुढ़ापा, समधिरोहति, समधिरोहति मतलब आता है, स्थिरी भवति परिपक्व हो जाता है, मांसम यानी मांस, चयन और व्यायामात व्यायाम से, अभिरतस्य तल्लीन रहने वाले का, चयन और इस व्यायाम में तल्लीन रहने वाले के अचानक हमला करके बुढ़ापा नहीं आता और मांस परिपक्व हो जाता है। मांस जो है परिपक्व हो जाता है और जल्दी से बुढ़ापा पास में नहीं आता है। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पद्भ्यामोद्वर्तितस्य च व्याधियो नोपसर्पन्ति वेनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैर्हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायाम धन अस्मिन् धन गात्रस्य, व्यायाम यानी व्यायाम, अस्मिन् यानी इस, गात्रस्य यानी शरीर में, पद्भ्याम उद्वर्तितस्य दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले के, चयन और व्याधियों यानी बीमारियां, नोपसर्पन्ति न धन उपसर्पन्ति, न यानी नहीं, उपसर्पन्ति यानी पास आते हैं, वेनतेयमिवोरगाः, वेनतेय धन एव धन उर्गाः, वेनतेय यानी गरुड़ के, इव वेनतेय धन एव नहीं इव, वेनतेय धन इव धन उर्गाः, वेनतेय कहते हैं विनीता के पुत्र गरुड़ को, गरुड़ जी, इव यानी समान, उर्गा यानी सर्प, वयो रूप गुणैर्हीनमपि, वयो रूप गुण हीनम धन अपि, वयो यानी जिसको कहते हैं हम जवानी को, वयो रूप यानी रूप, गुण यानी गुण, हीनम यानी रहित, अपि यानी भी, कुर्यात सुदर्शनम, कुर्यात यानी करें, और सुदर्शनम यानी सुंदर दिखने वाले का, वय आयु, वय का अर्थ होता है आयु, आयु में वयस्क अवस्था, अर्थात आयु कुछ भी हो सकती है, बच्चे से लगाकर बड़े तक, तो वय जहाँ पर आता है वहाँ उसका अर्थ आयु लगाया जाता है। तो दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले, व्यायाम करने वाले और व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले के रोग उसी प्रकार पास नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप गुण से हीन को भी सुंदर दिखने वाला कर देता है। अगर निरंतर हम व्यायाम करते रहेंगे तो हमारी आयु का भी पता नहीं चलेगा, अर्थात हम हमेशा जवान की तरह दिखते रहेंगे। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायाम से कुर्वतो करने वाला, नित्यम यानी हमेशा, विरुद्धमपि विरुद्धम धन अपि, विरुद्धम यानी खराब गलत, अपि यानी भी, भोजनम यानी भोजन, विदग्धम कच्चा और पक्का, वा निर्दोषम दोष से रहित, परिपच्यते ने पच जाता है। अर्थात प्रतिदिन व्यायाम करने वाले का खराब भोजन भी भली प्रकार से और पका हुआ अथवा न पका हुआ बिना कष्ट के
पच जाता है। अर्थात जो निरंतर व्यायाम करता है उसके खराब भोजन भी पच जाता है, कच्चा भोजन भी पच जाता है और पका हुआ भोजन भी पच जाता है। उसके लिए नियम यह नहीं है कि अच्छी प्रकार से पका हुआ भोजन हो और सादा भोजन हो तो ही पचेगा। परंतु जो व्यायाम नहीं करते हैं, सिर्फ बैठे रहते हैं, उनके लिए तो भोजन व्यवस्थित ही होना चाहिए। कच्चा पक्का या खराब भोजन उनके कभी नहीं पचेगा। व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीले वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायाम से ही निश्चित ही सदा यानी हमेशा पथ्य कहते हैं कल्याणकारी, बलिनाम बलशालियों का, स्निग्ध भोजनाम चिकनाई से युक्त भोजन करने वालों का, स यानी वह, च यानी और, शीते ठंडा, वसंते ठंडा का अर्थ यहाँ पर शीते का होगा शीत ऋतु में, वसंते बसंत ऋतु में, चयन और, तेषाम यानी उनका, पथ्यतमः यानी कल्याणकारी, स्मृतः यानी कहा गया है। अर्थात निश्चित ही व्यायाम सदा बलशालियों और चिकनाई युक्त भोजन करने वालों के लिए कल्याणकारी हैं और वह सर्दी तथा वसंत ऋतु में उनके लिए सबसे कल्याणकारी कहा गया है। सर्वेष्वृतुष्वहरः पुंबीरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। सर्वेष्वृतुष्वहरः पुंबीरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतो अन्यथा। सर्वेश्वर ऋतुष्वहरः, सर्वे धन ऋतुः धनहरः, सर्वे यानी सभी, ऋतुओं में, अहरह हर रोज प्रतिदिन, पुंबी धन मतलब पुरुषों के द्वारा, आत्म इसका भी संधि विच्छेद होगा, पुंबी धन आत्म धन हितैषी भी है। पुंबी यानी पुरुषों के द्वारा, आत्म यानी खुद के, हितैषी भी है यानी हित चाहने वालों के लिए, अपना कल्याण चाहने वालों के द्वारा, बलस्यार्धेन, बलस्य धन अर्धेन, बलस्य यानी बल के, अर्धेन यानी आधे होने पर, कर्तव्यो यानी कर्तव्य करना चाहिए या कर्तव्य है, व्यायामो कर्तव्यो व्यायामो करना चाहिए, व्यायामो यानी व्यायाम, हन्त्य तो अन्यथा, हन्ति धन अन्यथा, हन्ति यानी हानि पहुंचाता है, अन्यथा यानी इसके विपरीत, अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, इसके विपरीत हानि पहुंचाता है। मतलब पूरे बल के साथ व्यायाम नहीं करना, आराम से व्यायाम करो, ज़्यादा बलपूर्वक करेंगे तो वो हानिकारक रहेगा। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। हृदि स्थान स्थित, हृदय में स्थित, वायुर्यदा, वायु धन यदा, वायु यानी वायु, यदा यानी जब, वक्त्रम कहते मुंह को, गात्रम कहते हैं शरीर को, वक्त्रम कहते हैं मुंह को, प्रपद्यते पहुँचती हैं, व्यायामम व्यायाम से, कुर्वन्तो करते हुए, जंतोः यानी करते हुए, जंतो यानी व्यक्ति के, बलार्धस्य बल के आधे में या आधे बल में, लक्षणम यानी लक्षण दिखाई देते हैं या लक्षणम हैं, लक्षण हैं, लक्षण ही इसका हिंदी ही है, संस्कृत में भी लक्षण को लक्षण ही कहा गया है।
संस्कृत में लक्षणम कहते हैं और हिंदी में इसको लक्षण कहते हैं, एक ही बात है, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं लगाया गया है। जब हृदय में स्थित वायु मुंह तक पहुंचती हैं, वह व्यायाम करते हुए व्यक्ति के आधे बल का लक्षण होता है। वायोबल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वयोबल शरीराणि, वय धन बलम धन शरीराणि, वय यानी आयु, बलम यानी बल, शरीराणि यानी शरीर से, देश कालाशनानि देश काल अशनानि, देश यानी देश, काल यानी समय, अशनानि यानी भोजन, च यानी और, समीक्ष यानी देखकर विचार करके, कुर्याद यानी करना चाहिए, व्यायामन्यथा व्यायामम धन अन्यथा व्यायामम यानी व्यायाम, अन्यथा यानी अन्यथा, रोगम आपनुयात रोगम धन आपनुयात, रोगम यानी रोग को, आपनुयात यानी प्राप्त करता है, अर्थात अपनी आयु, ताकत, शरीर, स्थान, समय और भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोग को प्राप्त करता है। इस प्रकार हमारा आज का ये पाठ यहीं पर पूरा हो जाता है। देखिए, अपनी आयु, बल, भोजन, समय आदि को देखकर ही हमें व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हम रोगी हो जाएंगे। श्री सरस्वती मैया की जय।